भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का जटिल ताना बाना, जिसे अक्सर इसकी रणनीतिक अभिसरण और गहरे संबंधों के लिए सराहा जाता है, हाल ही में भड़काऊ बयानों की एक श्रृंखला से बिखर गया है। इस नए घर्षण का एक महत्वपूर्ण स्रोत पीटर नवारो हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक प्रमुख व्यापार सलाहकार रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर भारत को निशाना बनाते हुए अपनी विशिष्ट कठोर बयानबाजी के साथ केंद्र मंच संभाला है। उनकी हालिया टिप्पणियों ने द्विपक्षीय व्यापार संवाद में स्पष्ट बेचैनी पैदा कर दी है, जिससे चर्चा आपसी विकास से हटकर आरोप और संभावित प्रतिशोध की ओर मुड़ गई है। इन टिप्पणियों का समय विशेष रूप से संवेदनशील है, ऐसे समय में जब दोनों देश एक जटिल वैश्विक परिदृश्य से गुजर रहे हैं, जिससे स्थिर अनुमानित साझेदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तनाव का मूल श्री नवारो की तीखी आलोचनाओं से उपजा है, जो प्रत्यक्ष और भड़काऊ दोनों रही हैं। उन्होंने रूसी तेल की भारत की निरंतर खरीद को ब्लड मनी, खून का पैसा का व्यापार करार दिया है। एक नैतिक रूप से आरोपित आरोप जो भारत की ऊर्जा नीति को चलाने वाली सूक्ष्म आर्थिक वास्तविकताओं को जानबूझकर नजरअंदाज करता है। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए अपना पुराना उपनाम फिर से जीवित कर दिया है। इसे टैरिफ महाराजा का नाम दिया है, एक ऐसा शब्द जिसे भारत को एक अनुचित रूप से संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बयान केवल अनायास की गई टिप्पणियां नहीं हैं, वे नई दिल्ली पर दबाव डालने और एक सार्वजनिक आख्यान बनाने का एक प्रयास हैं, जो भारत को एक अनुचित व्यापार भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे किसी भी भविष्य की बातचीत के लिए एक टकराव का माहौल तैयार होता है। यह हालिया वृद्धि एक अलग घटना नहीं है, बल्कि व्यवहार के एक पैटर्न का हिस्सा है। जॉन बोल्टन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ने व्हाइट हाउस की बैठकों के दौरान श्री नवारो के आचरण के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा किया है। श्री बोल्टन के अनुसार श्री नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कलह पैदा करने की सक्रिय रूप से कोशिश की थी। उच्च स्तरीय चर्चाओं के दौरान, जिनका उद्देश्य चीन जैसे व्यापक रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था, श्री नवारो लगातार बातचीत को भारत की व्यापार प्रथाओं के बारे में अपनी शिकायतों की ओर मोड़ देते थे। यह ऐतिहासिक संदर्भ बताता है कि उनके वर्तमान विस्फोट वास्तविक नीतिगत चिंताओं से कम और एक लंबे समय से चले आ रहे विघटनकारी एजेंडे के बारे में अधिक हैं, जो कई वर्षों में स्थापित राजनयिक आधार को कमजोर करने की धमकी देता है। इस मौखिक हमले का प्रभाव तत्काल राजनयिक क्षेत्र से आगे बढ़कर दोनों देशों के व्यापार और निवेश समुदायों के भीतर अनिश्चितता पैदा करता है। जब श्री नवारो जैसे व्यक्ति ऐसी कठोर धमकियां देते हैं, ये सुझाव देते हुए कि यदि भारत अमेरिकी मांगों का पालन नहीं करता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तो यह एक भयावह संकेत भेजता है। यह अमेरिका की एक व्यापार भागीदार के रूप में विश्वसनीयता और क्या समझौतों का सम्मान किया जाएगा या राजनीतिक बयानबाजी की सनक के अधीन होगा, इस बारे में सवाल उठाता है। अप्रत्याशितता का यह माहौल आर्थिक संबंधों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी वाणिज्यिक हितों की नींव बड़ी मेहनत से बनाया गया है। सोर्स: पीटर नवारो की आलोचना के केंद्र में रूस से कच्चा तेल खरीदने का भारत का संप्रभु निर्णय है। इस व्यापार को ब्लड मनी, खून का पैसा कहना एक शक्तिशाली भावनात्मक वाक्यांश है, जिसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार करना है। हालांकि यह आरोप वैश्विक ऊर्जा बाजारों की जटिलताओं और भारत के राष्ट्रीय हितों को आसानी से नजरअंदाज करता है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल काफी छूट पर उपलब्ध हो गया।
भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, इसने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और अपनी विशाल आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का अवसर प्रस्तुत किया। भारत ने लगातार यह बनाए रखा है कि उसकी खरीद बाजार की गतिशीलता और अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की अनिवार्यता से निर्देशित होती है। टैरिफ महाराजा का लेबल श्री नवारो के बयानबाजी के शस्त्रागार में एक और प्रमुख हथियार है। इस शब्द का उपयोग भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता है जिसमें अत्यधिक उच्च आयात शुल्क हैं, जो अमेरिकी वस्तुओं को अपने बाजार में प्रवेश करने से अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। जबकि यह सच है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपने घरेलू उद्योगों और कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए एक टैरिफ संरचना बनाए रखी है। यह चित्रण एक अति सरलीकरण है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता वर्षों से चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष रियायतें दे रहे हैं। पूरे जटिल व्यापार संबंध को इस एक अपमानजनक विशेषण तक सीमित करना दोनों आर्थिक दिग्गजों के बीच सुचारू रूप से प्रवाहित होने वाले व्यापार और निवेश की महत्वपूर्ण मात्रा को नजरअंदाज करना है, जो टकराव के संदर्भ में आख्यान को गढ़ने का एक जानबूझकर प्रयास का सुझाव देता है। तेल और टैरिफ से संबंधित विशिष्ट आरोपों से परे श्री नवारो के बयानों में चेतावनी और धमकी का एक अधिक भयावह अंतर्निहित स्वर है। उनकी यह घोषणा कि यदि नई दिल्ली अमेरिकी मांगों के अनुरूप नहीं होती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, नीतिगत आलोचना से परे खुलकर धमकियों के दायरे में आती है। यह दृष्टिकोण राजनयिक जुड़ाव के लिए प्रतिकूल है, जो आपसी सम्मान और सद्भावना में बातचीत करने की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसी भाषा भारत के संकल्प को मजबूत करने की अधिक संभावना है, बजाय इसके कि वह अनुपालन को प्रोत्साहित करे, क्योंकि कोई भी संप्रभु राष्ट्र सार्वजनिक अल्टीमेटम का अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है। यह व्यापार विवाद को राष्ट्रीय गौरव का मामला बनाने का जोखिम उठाता है, जिससे एक पारस्परिक रूप से सहमत समझौता प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इन कुछ आलोचनाओं में निहित पाखंड पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समुदाय संचालित तथ्य जांच ने तुरंत बताया है कि जबकि श्री नवारो रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर हमला करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं रूस से यूरेनियम और उर्वरक जैसे रणनीतिक सामग्रियों का आयात जारी रखा है। इसी तरह कई यूरोपीय देशों, अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने संघर्ष शुरू होने के काफी बाद अरबों डॉलर का रूसी ऊर्जा आयात किया। विशेष रूप से भारत पर निर्देशित यह चयनात्मक आक्रोश बताता है कि आलोचना रूस के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख से कम और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में लाभ प्राप्त करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने के बारे में अधिक हो सकती है। नैतिक तर्कों को दबाव के एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में उपयोग करना। सर, इस बढ़ती वाक युद्ध के बीच एक अप्रत्याशित कोने से संयम और अनुभव की आवाज उभरी है। जॉन बोल्टन, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जिन्होंने श्री नवारो के तरीकों को सीधे देखा है, श्री बोल्टन ने भारतीय नीति निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत को सलाह दी है कि वह श्री नवारो से निकलने वाली धमकियों और शोर को काफी हद तक नजरअंदाज करे। श्री बोल्टन के अनुसार यह आक्रामक रवैया राजनीतिक नाटक का एक रूप है, एक बातचीत की रणनीति जिसे धमकाने और ठोस चर्चा के बजाय आडंबर के माध्यम से रियायतें निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत को इस प्रदर्शन को समझने की सलाह देकर श्री बोल्टन अनिवार्य रूप से इस विचार को मान्य कर रहे हैं कि ये हमले एक सुसंगत या सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अमेरिकी नीति स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। श्री बोल्टन का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रंप प्रशासन की आंतरिक गतिशीलता की पर्दे के पीछे की झलक प्रदान करता है। उनका यह खुलासा कि श्री नवारो ने आधिकारिक बैठकों के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी
बीच कलह बोने की सक्रिय रूप से कोशिश की थी, विशेष रूप से निंदनीय है। ये एक व्यक्तिगत एजेंडा का सुझाव देता है जो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के आधिकारिक लक्ष्य के विपरीत था। साझा भू राजनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय श्री नवारो लगातार बातचीत को अपनी संकीर्ण व्यापार शिकायतों की ओर खींचते रहे। ये संदर्भ भारतीय वार्ताकारों को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि वे एक एकीकृत अमेरिकी मोर्चे से नहीं बल्कि विशिष्ट गुटों और व्यक्तित्वों से निपट रहे हैं जिनके अपने विघटनकारी उद्देश्य हो सकते हैं। श्री बोल्टन की सलाह का मूल ये है कि भारत दृढ़ रहे और हाथ में चल रही ठोस वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करे। वह भारतीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना जो दोनों देशों के हितों की सेवा करता है। उनके शब्दों में, शो को नजरअंदाज करके भारत एक सार्वजनिक विवाद में फंसने से बच सकता है जो केवल माहौल को खराब करने और प्रगति में देरी करने का काम करता है। यह सलाह एक व्यावहारिक और समझदार दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। ये सुझाव देती है कि कूटनीति का वास्तविक कार्य सुर्खियों में या सोशल मीडिया पर नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक सुर्खियों से दूर जटिल समझौतों के विवरणों पर काम करने वाली बातचीत टीमों के शांत धैर्यवान काम में होता है। अंततः श्री बोल्टन का दृष्टिकोण एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करता है। ये श्री नवारो के विस्फोटों को संदर्भ में रखने में मदद करता है, उन्हें व्यापार युद्ध की आधिकारिक घोषणा के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष रूप से मुखर और विघटनकारी व्यक्ति के कार्यों के रूप में प्रस्तुत करता है। यह भेद महत्वपूर्ण है। यह भारत को एक प्रतिक्रियात्मक और समान रूप से आक्रामक रवैये के बजाय रणनीतिक धैर्य के साथ जवाब देने की अनुमति देता है। इस सलाह का पालन करके भारतीय राजनयिक अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ जुड़ना जारी रख सकते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का मार्ग खुला रहता है, बशर्ते वे पीटर नवारो जैसे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि और रोष से आगे बढ़कर उन ठोस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। आलोचनाओं की इस बौछार के जवाब में भारत ने गरिमामय संयम और दृढ़ संकल्प का रुख अपनाया है। भारत सरकार ने लगातार अपनी नीतिगत निर्णयों का बचाव किया है, उन्हें अपने संप्रभु राष्ट्रीय हित में निहित बताया है। रूसी तेल की खरीद के संबंध में अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना 1.4 अरब से अधिक लोगों की सेवा करने वाली सरकार के लिए सर्वोपरि जिम्मेदारियां हैं। भारत ने सूक्ष्मता से यह भी बताया है कि वह रूस के साथ व्यापार करने में अकेला नहीं है और उसके कार्य भू राजनीतिक संरेखण के बजाय आर्थिक व्यावहारिकता से निर्देशित होते हैं। यह संयमित और तथ्य आधारित प्रतिक्रिया श्री नवारो द्वारा नियोजित भावनात्मक रूप से आवेशित बयानबाजी के बिल्कुल विपरीत है। वर्तमान अशांति के बावजूद आगे का रास्ता निरंतर और केंद्रित संवाद में निहित है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इंगित भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का वॉशिंगटन का आगामी दौरा एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों सरकारें समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रखी जाएगी जो अपनी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझते हैं और एक समझौते की दिशा में काम कर सकते हैं। ये चर्चाएं संभवतः टैरिफ संरचनाओं, बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक मध्य मार्ग खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सनसनीखेज सुर्खियों से आगे बढ़कर उन ठोस मुद्दों को संबोधित करेंगी जो लंबे समय से द्विपक्षीय एजेंडे पर हैं। एक सफल परिणाम अंतर्निहित संबंध की ताकत की पुष्टि करेगा। अंततः भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष भड़काऊ बयानबाजी को दरकिनार कर अपने विशाल साझा हितों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं या नहीं। ये साझेदारी आर्थिक और रणनीतिक दोनों रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी एक व्यक्ति के एजेंडे से
ईसा से सर्जियो घोर जैसे व्यक्ति जो भारत में नामित अमेरिकी राजदूत हैं ने राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहरी व्यक्तिगत दोस्ती पर प्रकाश डालकर और संभावित राष्ट्रपति दौरे का संकेत देकर पहले ही पानी को शांत करने का प्रयास किया है। यह बताता है कि शोर के परे वॉशिंगटन में भारत के महत्व को एक हिंद प्रशांत और उससे आगे के भागीदार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता मिली है। निष्कर्ष में, जबकि पीटर नवारो की टिप्पणियों ने निश्चित रूप से तनाव की एक नई परत पेश की है, वे भारत अमेरिका संबंधों में स्थायी दरार पैदा करने की संभावना नहीं रखते हैं। भारत की शांत और सैद्धांतिक प्रतिक्रिया अमेरिकी प्रतिष्ठान के भीतर समझदार आवाजों और बातचीत के प्रति चल रही प्रतिबद्धता के साथ मिलकर वर्तमान असहमतियों को हल करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है। टैरिफ महाराजा एक आकर्षक लेकिन भ्रामक लेबल हो सकता है, क्योंकि वास्तविक कहानी दो लोकतांत्रिक दिग्गजों की है जो अपने मतभेदों को नेविगेट करना सीख रहे हैं। सबसे संभावित परिणाम व्यापार युद्ध नहीं बल्कि एक कठिन जीत वाला व्यापार समझौता है जो धैर्यवान कूटनीति और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के माध्यम से गढ़ा गया है।